सावन का पावन महीना हर वर्ष हमारे जीवन में एक नई आस्था, एक नया संयम और प्रभु शिव से जुड़ने का अनमोल अवसर लेकर आता है। यह सिर्फ एक कैलेंडर माह नहीं, बल्कि साधना, आत्मशुद्धि और भक्ति की एक आध्यात्मिक यात्रा है। और अगर आप इस बार भगवान शिव की विशेष कृपा को अपने जीवन में साकार रूप में अनुभव करना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि आप सावन के आरंभ से पहले कुछ विशिष्ट शुभ कार्यों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि वर्ष 2025 में सावन कब से प्रारंभ हो रहा है, सावन सोमवार व्रत की तिथियां क्या हैं और कौन से 5 प्रमुख कार्य ऐसे हैं जिन्हें सावन शुरू होने से पहले करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। शिव पुराण और स्कंद पुराण जैसे शास्त्रों में वर्णित है कि सावन मास भगवान भोलेनाथ को सर्वाधिक प्रिय है। इस मास में जलाभिषेक, व्रत, जाप और ध्यान से व्यक्ति के भीतर की नकारात्मकता समाप्त होती है और जीवन में सुख, शांति व संतुलन का प्रवाह शुरू होता है। यह वह मास है जब देवों के देव महादेव अपने भक्तों के सबसे अधिक निकट होते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस वर्ष सावन कब से आरंभ हो रहा है। वर्ष 2025 में सावन मास का आरंभ 11 जुलाई से हो रहा है और इसका समापन 9 अगस्त को होगा। कुल एक माह तक चलने वाले इस विशेष कालखंड में 4 सोमवार पड़ेंगे, जिनका व्रत और पूजन विशेष फल देने वाला माना गया है। पहला सावन सोमवार 14 जुलाई को, दूसरा सोमवार 21 जुलाई को, तीसरा सोमवार 28 जुलाई को और चौथा व अंतिम सावन सोमवार 4 अगस्त को आएगा। इन चारों सोमवारों को व्रत रखकर भगवान शिव की उपासना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से कुंवारी कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति के लिए, विवाहित स्त्रियां पति की लंबी उम्र के लिए और पुरुष मानसिक शांति व आध्यात्मिक विकास के लिए इस व्रत का पालन करते हैं। अब आइए जानते हैं वे 5 महत्वपूर्ण कार्य जिन्हें सावन शुरू होने से पहले कर लेना अत्यंत आवश्यक माना गया है। पहला कार्य है अपने घर की पूर्ण रूप से सफाई और शुद्धता का ध्यान रखना। शास्त्रों के अनुसार पवित्र स्थान पर की गई साधना शीघ्र फल देती है। ऐसे में सावन मास के शुरू होने से पहले घर के प्रत्येक कोने को स्वच्छ कर देना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा जल छिड़क कर पूरे घर को शुद्ध करें। विशेष रूप से रसोई और पूजा स्थान को साफ सुथरा और सात्विक रखें। मांसाहार, मद्यपान या किसी भी तामसिक पदार्थ को घर से हटा देना चाहिए। याद रखें, भगवान शिव को सरलता, सात्विकता और पवित्रता बहुत प्रिय है। दूसरा कार्य है गंगा जल को घर में लाकर रखना। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा का उद्गम स्वयं भगवान शिव की जटाओं से हुआ है, इसलिए उन्हें गंगा जल से अभिषेक करना अत्यंत प्रिय है। सावन के दौरान शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करने से जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होती हैं और मनचाही सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इसलिए सावन शुरू होने से पहले ही शुद्ध गंगा जल प्राप्त कर लें और उसे पूजा स्थान में आदर पूर्वक रखें। तीसरा कार्य है पारद शिवलिंग की स्थापना। पारद यानी पारा से बना हुआ शिवलिंग अत्यंत शक्तिशाली और सिद्ध माना गया है। इसकी पूजा से न केवल भौतिक सुख समृद्धि मिलती है, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। सावन मास में प्रतिदिन पारद शिवलिंग का जल से अभिषेक कर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और आप देखेंगे कि कैसे आपकी साधारण दिनचर्या में भी चमत्कारिक परिवर्तन आने लगते हैं। चौथा कार्य है घर में मौजूद खंडित मूर्तियों को हटा देना। वास्तुशास्त्र के अनुसार खंडित मूर्तियां घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। यदि आपकी पूजा घर में किसी भी देवी या देवता की मूर्ति टूटी हुई है, तो सावन आरंभ होने से पहले ही उसे श्रद्धा से हटाकर या तो किसी मंदिर में समर्पित करें या पास की पवित्र नदी या पीपल वृक्ष के नीचे रख दें। यह कार्य आपके घर की ऊर्जा को शुद्ध करता है
और नई शुरुआत का मार्ग खोलता है। पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है स्वयं को सावन की भक्ति यात्रा के लिए मानसिक और आत्मिक रूप से तैयार करना। अक्सर लोग केवल व्रत रखकर ही समझते हैं कि उन्होंने धार्मिक कर्तव्य पूरा कर लिया, परंतु सच्चा लाभ तब मिलता है जब मन, वचन और कर्म तीनों से शिव भक्ति की जाती है। आप अभी से अपने लिए एक नियम बनाएं, चाहे वह प्रतिदिन एक माला ओम नमः शिवाय का जाप हो या शिव चालीसा का पाठ। साथ ही यह संकल्प लें कि पूरे सावन मास तक आप ब्रह्मचर्य, सात्विकता और संयम का पालन करेंगे। याद रखें, सावन मास केवल व्रत त्योहार का समय नहीं है, यह आत्म संयम, सेवा, भक्ति और शिव तत्व से जुड़ने का काल है। अगर आप इन 5 कार्यों को श्रद्धा और विश्वास से सावन के आरंभ से पहले कर लेते हैं, तो न केवल आपका यह मास फलदायी बनेगा, बल्कि यह संपूर्ण वर्ष आपके लिए शिव कृपा से भरपूर रहेगा। हर हर महादेव। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।